तो उसी तरह की एक टेबल बना लेते हैं। तो ये फंक्शन और ये उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फंक्शन है x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। फंक्शन है साइन x, ये हो जाएगा माइनस कॉस x, कॉस x साइन x, ठीक है। कुछ फंक्शन की लिस्ट दूंगा मैं जो कि अभी जिनका यूज होगा। log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, ठीक है। ax प्लस b की पावर n, इसका इंटीग्रेशन होगा a और b यहां पर कांस्टेंट, ऐसे ही साइन ax प्लस b, x की जगह अंदर आ गया ax प्लस b, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ax प्लस b, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन a डिवीजन में आ जाए। ऐसे कॉस ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा साइन ax प्लस b अपॉन a, ठीक है। तो ये लिस्ट है इंटीग्रल फंक्शंस की, तो याद करना होगा। अब ये कैसे आया ये आप आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। कुछ एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन, y की जगह एक्स क्यूब रख दिया, उसका इंटीग्रेशन। तो x की पावर n वाला रूल लगाओ, तो यहाँ पे पावर जुड़ेगी, x की पावर 3+1 बाय 3+1, x की पावर 4/4, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये होगा x की पावर 3/2 बाय 3/2, क्योंकि रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, तो x की पावर n वाला रूल लग जाएगा, ठीक। अगर कोई फंक्शन इस तरह से होता है, y इक्वल टू 3x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो 3 कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको वैसे ही रहने दो, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर लो, तो x की पावर 5/5 कांस्टेंट है, तो उसको वैसे ही रहने देना है।
उसी तरह से अगर इस तरह का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में किया था वैसे एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर लो और ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2, वैसे ही लिखो, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x मतलब x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4। इसको कैसे इंटीग्रेट करें तो ध्यान से समझना। 4 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। अब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1 मतलब x, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हुआ x, तो 4 तो आगे लगा था, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, मतलब 4 लिखो और उसके बाद x लिखो। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में आप सीधे कांस्टेंट इंटू एक्स कर दो, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सो अगर इस तरह का एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जो इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता है उसमें कुछ लिमिट दी जाती है जिसको हम डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। मतलब समझना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम x1 से लेके x2 तक, तो x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको समझना। तो y को इंटीग्रेट किया x1 से x2 तक, तो y का जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है उसको लिख दो आप, मैं उसको i लिख रहा हूं, इस तरह का ब्रैकेट बना लो। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, x1 से x2 तक। तो अब समझना क्या करना है, जो अंदर फंक्शन है वहां पे x की वैल्यू रखना है आपको। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, तो फंक्शन में x की वैल्यू रख दोगे x2, फिर माइनस, फिर उसी फंक्शन में x की वैल्यू रख दोगे x1। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है अगर हमें लिमिट दी हो तो। अब इसका एग्जांपल लेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है हमें 1 से 2 तक, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 2 तक। ठीक, समझना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n वाला रूल लगाओ, x की पावर 3 बाय 3 ब्रैकेट बना दिया, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो जो इंटीग्रल फंक्शन है उसमें अब x की वैल्यू रखो, पहले 2, 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 बाय 2
3 हो जाएगा, x की जगह 2 रख दिया, फिर माइनस x की जगह 1 रख दो, ठीक है। तो 8 माइनस 1 बाय 3, 7 बाय 3। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक किया जाए तो उसका रिजल्ट मिलेगा 7 बाय 3, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट है 0 से पाई बाय 2 तक, ठीक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बना लो, लिमिट 0 से पाई बाय 2, ठीक। अब माइनस को बाहर कर दो, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा है, पहले थीटा की वैल्यू रखो पाई बाय 2, हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, माइनस फिर थीटा की वैल्यू रखो 0, कॉस 0, क्या होगा रिजल्ट, कॉस पाई बाय 2 0, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 तक होगा 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। एक एक करके 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 को ऐसे ही लिख दो, x² का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 3 बाय 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x3। फिर -2 x का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, तो 6 है तो क्या हो जाएगा 6x, अभी बताया था मैंने, लिमिट 0 से 1, इसी को लिख दें x³ माइनस x² प्लस 6x, पहले अपर लिमिट x की वैल्यू रखो 1, 1 माइनस 1 प्लस 6, माइनस फिर x की वैल्यू रखो 0, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कैसे करना है ये बात समझ में आ गई। लिमिट्स भी रख सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन का तो मीनिंग हमने जान लिया, रेट ऑफ चेंज और स्लो, ऐसे इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन करना हमने सीखा, अब इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ लें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। किस तरह से जोड़ना, किस तरह से सम करना, समझना। एक फंक्शन है
y इज f ऑफ x, मतलब कोई रिलेशन y और x में एक रिलेशन है, उसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनाया उसका, राइट। यहां पर इस पॉइंट पे x की वैल्यू x1 है और यहां पर x की वैल्यू है x2, ठीक। तो x1 के सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और x2 के साथ में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक। तो इन दो परपेंडिकुलर के बीच का जो एरिया है वो एरिया हमें निकालना है, ठीक। कर्व के जो नीचे का एरिया है दो परपेंडिकुलर के बीच में x1 से x2 तक का एरिया हमें निकालना है, ठीक। अब ध्यान से समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, उसी का ये ग्राफ बना हुआ है, राइट। मैं शुरुआत कर रहा हूं x1 से। जब y की वैल्यू x की वैल्यू जब x1 के बराबर होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू दी है, y1 है, मतलब अगर हम इसको 0 माने तो ये जो लेंथ है ये y1 के बराबर होगी लेंथ, ठीक है। ये लेंथ है y1। अब मैं x में थोड़ा सा चेंज करता हूं, वेरी स्मॉल चेंज x में, तो हम यहां पर आ गए और वेरी स्मॉल चेंज को हम d से डिनोट करते हैं। तो x में मैंने चेंज किया dx से, तो x बढ़ गया, अब यहां पर पहुंच चुके हो। अब एक काम करो, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो और इस तरह की एक स्ट्रिप बना लो। क्या इस स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो? ये जो स्ट्रिप है वो रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ हो गई y1 और इसकी विड्थ हो गई dx, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y1 इंटू dx। तो यहां पर y की वैल्यू इस पॉइंट पर x में आपने थोड़ा सा चेंज किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब आप यहां पर पहुंच चुके हो, x की वैल्यू बदली तो y की वैल्यू भी बदल जाएगी, तो आपको यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इस न्यू पॉइंट पर y की वैल्यू है y2, ठीक है। थोड़ा आगे खिसक गए तो y की वैल्यू बदल गई, y2 हो गई। y2 का मतलब ये लेंथ जो है ये y2 के बराबर है, ठीक है ना। एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो y2 के बराबर। अब थोड़ा सा चेंज करो x में dx, फिर इस तरफ लाइन खींचो और फिर एक नई स्ट्रिप बनाओ। इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो लेंथ हो गई y2 और इसकी थिकनेस हो गई dx, तो एरिया हो गया y2 dx, ठीक। इसी तरह से और आगे बढ़ो, x में थोड़ा चेंज करो तो y में चेंज होगा, फिर एक स्ट्रिप बनाओ तो एरिया हो जाएगा y3 dx। आपको दिखाने के लिए ये स्ट्रिप्स बड़ी बना रहा हूं, एक्चुअल में dx बहुत ही छोटा है, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन व्हाट यू कैन इमेजिन। तो बहुत थिन स्ट्रिप्स बनेगी इस तरह की, तो ढेर सारी स्ट्रिप्स बनेगी, एक के बाद एक उन्हीं सभी स्ट्रिप्स को बनाते जाओ। अब इमेजिन करो मुझे x1 से x2 तक का एरिया निकालने था इस कर्व के नीचे, तो इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो एरिया मिल जाएगा। जो भी एरिया निकाला मैंने सभी एरिया को आप ऐड करते जाओ, ठीक है। इस तरह के एडिशन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब एक फंक्शन दिया है, एक रिलेशन दिया है, शुरुआत हो रही है एक पॉइंट से, आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, तो आप पॉइंट पर y लेते जाओ और dx से मल्टीप्लाई करो, फिर आगे बढ़ो, फिर नया y मिलेगा, वहां पर dx से मल्टीप्लाई करो, फिर आगे बढ़ो, नया y मिलेगा, dx से मल्टीप्लाई करो, तो y और dx को मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, और उन सभी को ऐड करते जाओ। दिस टाइप ऑफ एडिशन और समेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो ये है y और ये है dx, तो y dx, और जोड़ रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में,
ये उसका सिंबल। तो ऊपर जो मैंने लिखा है y1 dx प्लस y2 dx, इस तरह से जो एडिशन है उसको अब मैं लिख सकता हूं y dx का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक आपने इंटीग्रेट किया है, कहां से कहां तक जोड़ा है, x की वैल्यू x1 से x की वैल्यू x2 तक, x1 से x2 तक आपने ऐड किया है, इंटीग्रेट किया है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन जोड़ना। और यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये जो कर्व बना है उसका नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब है y और dx का प्रोडक्ट, y की वैल्यू चेंज करते जाओ, इन सभी प्रोडक्ट को आप ऐड कर दो, तो उस एडिशन को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन के मीनिंग को। कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया है, कर्व दिया है, ठीक है, और उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और x2, तो कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का अगर एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को मैथमेटिकली कैसे निकाला जा सकता है, ये जो भी फंक्शन दिया है या रिलेशन दिया है उस रिलेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, y dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, शुरुआत कर रहे हो x1 से x2 तक, लोअर लिमिट हो जाएगी x1 और अपर लिमिट हो जाएगी x2, तो x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दो, जो भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो फाइनली इंटीग्रेशन का मतलब हो गया समेशन, जोड़ना, जोड़ के बताया मैंने। और उसका एक दूसरा मीनिंग है, अगर आपको कोई कर्व दिया है तो आप उस कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो। ठीक है,